proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spans about 765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000 acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood development permissions have commenced and comprehensive master plan for FCDA is being prepared to guide long-term growth and driving Telangana future economy. ऊर्जा क्षेत्र में हमारी अनुबंधित क्षमता बढ़कर के 23,187 मेगावाट हो गई है, जिसमें 44.55 हिस्सा सराहनीय रूप से नवीनीकरणीय स्रोतों से आता है। ग्राम पंचायतों तक पहुंचते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया गया है। द गवर्नमेंट इज आल्सो कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग तेलंगाना इनटू a global hub for innovation, investment and sustainable development. In this direction, the government recently organized the Telangana Rising Global Summit in Hyderabad for 2 days. The summit brought together leading investors, global business leaders and prominent industrialists from various sectors. During the summit, several memorandum the understanding were signed with investors expressing their commitment to invest rupees 5.75 lakh crore. These investments are expected to accelerate economic growth, generate large-scale employment opportunity, and strengthen Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को
शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित 16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 9.39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को एआई अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। आरएआई ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपए आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त